ये एक एग्जाम्पल है, मॉडल है। सही है कि नहीं बताओ? यहाँ ऊपर जब हम खुद उस ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान के पथ पे चलते हैं, ज्ञान में आस्था रखते हैं, न्याय के मार्ग पे चलते हैं, तो हम दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। महाजनों ये न घटस्स पन्था, जिस रास्ते पर महान चलते हैं वहाँ पर बाकी सब लोग करते हैं। और यहाँ जो बैठे हैं सब महान, भारत महान है और भारत की हर प्रजा महान है, मैं समझता हूँ। भारत में ऐसी शक्ति है, वो दुनिया को रास्ता दे सकते, दिखा सकते हैं। विश्व गुरु भारत है ही, वो गुरु कहीं छिपे हुए हैं, अभी उनको बाहर लाना। अभी इस दशक में जो प्रगति भारत ने किया है, इसकी कल्पना हम पहले कर भी नहीं सकते। ऐसी प्रगति हुई है। हाँ, और करने के लिए और भी बहुत है, और ये सबकी भागीदारी से होगी। देखो, उंगली दिखाना बहुत आसान है। जब आप उंगली ऐसा दिखाते हैं, 3 उंगली तुम्हारे तरफ होते हैं। तुम कहते तुम बहुत अच्छे हो, तुम 3 गुना अच्छे होते। और तुम तो दुष्ट हो, तुम्हारे भीतर भी उतना दुष्टता होगी कहीं। जरा जाके देखो, अपने भीतर झांक के देखो। जागना और जागना दोनों जीवन में करेंगे तो जीवन जीने की कला आ जाएगी। जैसे मैंने कहा, ये 2 महानुभाव बिल्कुल विरोध विचारधारा के थे। वो दोनों हमारे पास बोले, हम पहले ट्रस्टी बनेंगे, तो वो ट्रस्टी बने। हमारे पिताजी भी उन्होंने ट्रस्ट बोले कि आपको भी रहना है, उनको भी लिए। अब देखो ना, तो चुप रहो ना। सन 1981 में उस वक्त यहाँ भारत में बहुत तो कर सकते हैं। समस्या ये भी थी, बातें थी। पूजा पाठ भी यहाँ लोग करते थे, हमारे यहाँ देश में कहाँ कमी थी। हमारी उस वक्त की प्रधानमंत्री जी श्री इंदिरा गांधी जी बड़ी शुभ वक्त थी। रुद्राभिषेक कर 8 घंटे एक आसन में बैठ के वो रुद्री पाठ और चंडी पाठ दोनों सुनते थे। श्रद्धा था, मगर कभी अपने घर में नहीं करती। कमलापति त्रिपाठी जी एक मिनिस्टर थे, उनके घर में करते थे कि बाकी लोग देखे वहाँ क्या सोचेंगे, क्या होगा। हमारे पंडित लोग जाके क्या करते थे। एक दिन हम निमंत्रण भेजा उन्होंने, आप लोग एक बार आ गया, तो हम भी आधा घंटे के लिए हम गए थे। बहुत बड़ा व्यवस्था करी थी। काशी विश्वनाथ के बड़े भक्त थे, मगर आज आप काशी विश्वनाथ मंदिर में जाके देखो क्या हुआ। हमको लगता है 70 साल क्यों लग गए हम, जब देश के प्रधानमंत्री जी मानते थे शिव जी को, हर बाहर जाके वहाँ पूजा किया करते थे, उधर भी जाते थे। और इतने हमारे भक्त लोग जाते थे, हम उस मंदिर को ऐसी अवस्था में रखे। महात्मा गांधी तक उन्होंने, हमने सुना था, ये कहा है कि मुझे दुख हो रहा है काशी में जाके इस तरह की व्यवस्था देखने के लिए। फिर भी हम क्यों चुप गए, क्यों रह गए थे। अब आज काशी में देखोगे
क्या विश्वनाथ अपने विश्व के नाथ वहां से धो रहे, विराजमान। अरे भारत की वेटिकन जैसी जगह है, भारत का मक्का जैसे पवित्र स्थान है, सब लोग मानने वाले, इनके लिए ना जाने की सुविधा थी, ना रहने की सुविधा, ना ढंग से पूजा पाठ करने की सुविधा, कुछ नहीं। ये सब एक विकसित भारत का लक्ष्य है। हम जनता की 4 बातों पर ध्यान दें। पुरुषार्थ, जीवन का लक्ष्य होगा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या? 4 चीजें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 2 पुरुषार्थ में व्यक्ति और राजपथ दोनों का भाग होता है। जहां पर व्यवस्था और व्यक्ति दोनों भागीदारी होते हैं, वो पुरुषार्थ तभी सिद्ध होगी। राजाश्रय के बिना कोई धर्म कभी नहीं। जब भी अंग्रेज आए, वो अपनी ब्रांड की धर्म लेके आए। जो भी आक्रमण करने के लिए भारत पे आए या किसी और देश में गए, वो अपना धर्म को साथ साथ लेके गए। न्याय और धर्म ये मिला जुला है। आज भी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जाओगे तो पहले धर्म ग्रंथ लेके आते, गीता के ऊपर हाथ रख के बोलते सत्य बोलो, सत्य के बिना और कुछ नहीं बोलते कुछ भी हो, मगर शपथ तो ग्रंथ पर नहीं देखते हैं। धर्म के बिना न्याय कहाँ होगा? धर्म सबसे पहला, धर्म में भागीदारी है व्यक्ति और व्यवस्था। व्यवस्था बनी सरकार। फिर अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था व्यक्ति से भी अच्छा होता है। हम ईमानदार होते हैं, चोरी नहीं करते किसी चीज की, और सरकार उसके हिसाब से हमें मौका देती है कि हम पल पे आगे बढ़े। तो अर्थव्यवस्था किसी भी समाज की निखरती है। वैसे हम देख रहे हैं हो रहा। धर्म जागृत हुआ, अर्थ का भी मजबूती आई। फिर काम माने क्या? इच्छाएं पूरी हो। व्यक्ति की इच्छा समाज की इच्छा के साथ मिलता है तो सुख मिलता है। यदि व्यक्ति की इच्छा और समाज की इच्छा में भेद है, विरोध है, तो हिंसा चलती है। हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए? सब सुखी रहे, और सरकार भी यही चाहती, सबका विकास, सबका प्रगति, सबका साथ, ये सबके लिए करते। ये इच्छा है, वही इच्छा व्यक्ति का भी होता है। आप लोग मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, क्या करते हो? सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हमारे सबसे पहला मंत्र क्या होता है? स्वस्ति वाचन। सब सुखी रहे, सब अच्छा हो। कभी भी संकल्प में ये नहीं करते कि सिर्फ मेरा परिवार, मेरा देश, सब कोई सुखी रहे। कामनाओं में भी भागीदारी होंगे व्यक्ति और समाज, तभी पुरुषार्थ सिद्ध होगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। तो ये कामना है, किसी को पढ़ने की इच्छा है मगर उनको मौका नहीं मिलता है, तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। गरीब व्यक्ति पढ़ना चाहता है, उनको स्कॉलरशिप मिले तो वो पढ़ के आगे आए। कितने लाखों युवा इस देश में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, उनकी इच्छा तो इच्छा बन के रह जाती यदि सरकार उनको सहयोग नहीं देता। सरकार ने स्कीम्स फ्लोट किया, और कई बार ये होता था स्कीम तो आ गई मगर इम्प्लीमेंट नहीं होता।
मगर इन दशकों में हमने देखा कि लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है, इंप्लीमेंट्स हो रहे हैं। ये खुशी की बात है, खुशी की बात है कि नहीं? बताओ तो भाई। देखो, हम किसी पक्ष के बारे में नहीं बोलते, किसी राजनीति में हम नहीं पढ़ने वाले, मगर जो सच्चाई है, जो जनता के लिए जो सुगंध है, जो जनता के लिए उत्कर्ष के लिए बात है, वो हमको करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं? धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, कामनाएं पूरी हो। बेटियों को मन में ये इच्छा हो कि मुझे पढ़ना है और आर्थिक परिस्थिति से वो पढ़ नहीं पाती है, उनके लिए एक मौका है, उनके लिए एक रास्ता है, खुला हुआ है। कितने एंटरप्रेन्योर्स हमारे देश में अभी डेवलप, कितने स्टार्टअप्स हुए, पता है? स्टार्टलिंग है। इट इज स्टार्टलिंग टू सी सो मेनी स्टार्टअप्स इन दिस कंट्री. That's why the world is waking up and looking at us. Wow, India. I have been traveling the world for last 40 years, 45 years actually. Even before autumn, I was traveling. People who would go from India will change their name as soon as they go there. But today, that is not the case. Indians are there in all big posts in the world. Because we have the inherent nature, inherent quality to embrace everybody as part of us. We have the character and we have the quality to communicate. And we have the right, we have our heart in the right place. That's more important. What do you think? Do you agree with me? The heart in the right place is very important. And we are very impartial. धर्म, अर्थ, काम हुआ, फिर मोक्ष. मोक्ष माने ये मत समझना सिर्फ जीवन से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति भी मोक्ष है, बीमारियों से मुक्ति मोक्ष है. अनक्षरता से मुक्ति मोक्ष है. मन में जो द्वंद्व है, मन में जो बेचैनी है, दुख है, इन सब से भी मुक्ति है, मोक्ष. Freedom is not just you leave your body one day and attain liberation. Freedom is at every step in our life. Freedom from stress. And yoga is the way for it. You all know yoga and meditation can relieve us of many of the clutches that our mind takes us into. Freedom from negativity is moksha, is mukti. क्या आप लोग अभी भी हो क्या सुन रहे हो?